हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद सोशल साइंस में क्वेश्चन आंसर देकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम हल करने जा रहे हैं हमारे टॉपिक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप के अभ्यास प्रश्नों को। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितने किलोमीटर है। इसके ऑप्शंस हैं का 6406 किलोमीटर, खा है 6640 किलोमीटर, गा है 4066 किलोमीटर और इसका घा ऑप्शन है 6064 किलोमीटर। इसका सही आंसर है खा ऑप्शन 6640 किलोमीटर। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का नाम बताना है। तो इसके ऑप्शन है का बालसा, खा हीबिया, गा सिनकोना और घा है हाईवुड। इसका जो सही आंसर है वो का ऑप्शन है बालसा। बालसा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी है, मीन्स सबसे कम वजन की लकड़ी ये है। अगला जो क्वेश्चन है आपको वो अगला क्वेश्चन आपका खालिस्तान का है। तो खालिस्तान में हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का खालिस्तान बताना है। बड़ा महाद्वीप है, यानी कि कौन सा महाद्वीप है, कितने नंबर का महाद्वीप है। इसमें जो शब्द आएगा वह आएगा चौथा, इसमें भराएगा चौथा शब्द यहाँ पर आना है। और इन खालिस्तानों के जो आंसर है वो अगली स्लाइड में लिखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ पढ़ के कि इसमें जो शब्द आएगा वह आएगा चौथा। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग खालिस्तान कटिबंध में है, यानी कौन से कटिबंध में है। तो इसमें जो शब्द आना है वो आएगा उष्ण कटिबंध में है। अब हमारा तीसरा है, खालिस्तान संसार की दूसरी सबसे लंबी नदी, यानी कि इसमें नदी का नाम लिखना है इस खालिस्तान में। तो यहाँ पर आना है अमेजन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो संसार की सबसे दूसरी लंबी नदी है वह अमेजन है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आना है, अमेजन, तीसरे खालिस्तान में। चौथा है, एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा खालिस्तान शिखर है। तो इसमें शब्द आएगा अकांकागुआ। क्या लिखाएगा या कौन सा शब्द आना है चौथे खालिस्तान में, अकांकागुआ। एंडीज पर्वत का ये सबसे ऊंचा शिखर है अकांकागुआ। और ये पांचवा खालिस्तान है दक्षिण अमेरिका के उत्तर में। खालिस्तान दक्षिण अमेरिका के उत्तर में फिर लिखा है खालिस्तान सागर है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर है। तो इसमें जो शब्द आएगा वह आएगा कैरिबियन। तो कैरिबियन सागर है इसके उत्तर दिशा में। और अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके आंसर भी लिखे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी बताया था ये आपके पांचों खालिस्तान के आंसर लिखे हुए हैं। पहले खालिस्तान में चौथा शब्द आना है, दूसरे में उष्ण, तीसरे में अमेजन और चौथे में आएगा अकांकागुआ। इसके बाद पांचवें में जो खालिस्तान में शब्द आएगा वह आएगा कैरिबियन। तो ये इसके सही आंसर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय। इसका पहला क्वेश्चन है, बलित पर्वत किसे कहते हैं। इसका आंसर है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा विपरीत दिशाओं के दबाव से निर्मित पर्वत बलित पर्वत कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विभाजक से क्या आशय है। आंसर है पृथ्वी का ऐसा ऊंचा पर्वतीय या पठारी भाग जिसकी नदियों का जल दो विपरीत दिशाओं में बहकर जाता है वह जल विभाजक कहलाता है। नेक्स्ट है, ग्रांड चाको किसे कहते हैं। आंसर इस प्रकार है, उत्तरी अर्जेंटीना तथा पश्चिमी पराग्वे के निचले भागों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होने के कारण घने वन और घास के मैदान हैं, इन्हीं ग्रांड चाको कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी ये जो ग्रांड चाको है ये घास का एक प्रकार है, घास को ही ग्रांड चाको कहा जाता है। और ये कहाँ पर होता है, ये उत्तरी अर्जेंटीना तथा पश्चिमी पराग्वे के निचले भागों में नीचे की तरफ ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मी के मौसम में वहाँ बरसात होती है और वहाँ गर्मी के मौसम में बारिश होने से वहाँ घने वन और घास के मैदान हैं जिन्हें हम ग्रांड चाको के नाम से जानते हैं या उन्हें ग्रांड चाको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो लघु उत्तरीय है, दक्षिण अमेरिका का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लिखिए।
इसका आंसर है दक्षिण अमेरिका 12 डिग्री उत्तर अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिण अक्षांश तथा 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों के नाम लिखिए। आंसर है अमेजन बेसिन में रबड़, हार्डवुड, यहाँ पर हार्डवुड की जगह शायद ये हाईवुड लिखा है, तो बुक में हार्डवुड दिया है, तो हार्डवुड, हीविया, कैस्टिलोआ, सिनकोना, रोजवुड, ताड़ आदि वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला प्लाटा बेसिन की नदियों के नाम लिखिए। ला प्लाटा बेसिन में पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियां प्रमुख हैं। तो ला प्लाटा बेसिन में जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे प्रमुख नदियां यहाँ की हैं। अगला क्वेश्चन है पैटागोनिया मरुस्थल बनने के कारण लिखिए, यानी कि पैटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार बनता है उसके कारण हमें यहाँ बताना है। आंसर इस प्रकार है एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में पछुआ पवनों द्वारा पर्याप्त वर्षा होती है, परंतु जब ये पवनें पर्वत पार कर पूर्वी भाग में उतरती हैं तो शुष्क हो जाती हैं, जिससे वर्षा नहीं हो पाती है। संपूर्ण क्षेत्र अर्थात पैटागोनिया का पठार वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है और इस प्रकार पैटागोनिया के मरुस्थल का निर्माण होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में पछुआ पवनों के द्वारा तो पर्याप्त वर्षा होती है। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। लेकिन जब ये पवनें पर्वत पार करके पूर्वी भाग में पहुंचती हैं तो वहाँ पर शुष्क हो जाती हैं, इनकी नमी खत्म हो जाती है, जिससे वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती और वो पूरा क्षेत्र पैटागोनिया मरुस्थल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जलवायु का वर्णन कीजिए। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, इसलिए इस महाद्वीप की जलवायु सामान्यतः गर्म है। यहाँ साल भर तापमान ऊंचा रहता है। अमेजन नदी की घाटी विषुवत रेखा के निकट होने से इस भाग की जलवायु विषुवतीय है। यहाँ साल भर संवहनिक वर्षा होने से यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडीज पर्वतमाला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये दीर्घोत्तरीय है। तो एंडीज पर्वतों में अनेक ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। ये विषुवत रेखीय गर्म जलवायु में स्थित होते हुए भी अधिक ऊंचाई के कारण साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर अकांकागुआ है, जो समुद्री तल से 6,960 मीटर ऊंचा है। यानी एंडीज जो पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अकांकागुआ और इसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। और हिमालय के बाद इसी का नाम आता है दूसरे नंबर पर दुनिया में एंडीज। अब हम इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, यानी अभी आपका आंसर पूरा नहीं हुआ है। एंडीज पर्वतमाला पर अनेक सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी हैं। यानी एंडीज पर्वतमाला पर कई प्रकार के, लगभग तीनों प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी। इस पर्वतमाला पर प्रायः ज्वालामुखियों के विस्फोट और भूकंप होते ही रहते हैं। एंडीज पर्वत से अमेजन, ओरिनिको, पिल्कोमायो, कोलोरेडो आदि नदियाँ निकलती हैं। तो एंडीज पर्वतमाला से ये सभी नदियाँ निकलती हैं जिनके नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दक्षिण अमेरिका की वनस्पति और जीव जंतुओं पर एक लेख लिखना है। तो वनों एवं जीव जंतुओं को विविधता की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका बहुत समृद्ध महाद्वीप है। यहाँ अमेजन बेसिन में संसार का सबसे बड़ा वर्षा वन है। यानी अमेजन बेसिन है जो नदी, वहाँ संसार का सबसे बड़ा वर्षा वन है। इन वनों में लगभग 44,000 प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। इस वन क्षेत्र की नदियों में 2,500 प्रकार की मछलियाँ और वनों में 1,500 प्रकार के प्रजाति के पक्षी मिलते हैं। यानी ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो वन हैं वहाँ पर 44,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा 2,500 प्रकार की मछलियाँ वहाँ पाई जाती हैं और वनों में 1,500 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इसके अलावा गैलेपैगोस नामक कछुआ समुद्र किनारे मिलता है, जो कि 272 किलोग्राम वजन तक का होता है। 272 किलोग्राम मीन्स कम से लगभग 3.25 कुंटल का होता है।
यहाँ के मकड़ा बंदर और गिलहरी बंदर विशेष किस्म के होते हैं। एनाकोंडा नामक अजगर 10 मीटर तक लंबा होता है। तो स्टूडेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो कछुआ होता है वो 272 किलोग्राम का होता है, और इसके अलावा जो एनाकोंडा है उसकी लंबाई 10 मीटर तक होती है। तो इस तरह ये कुछ अपने आप में स्पेशल जीव जंतु हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका को किन किन भौतिक विभागों में बांटा गया है? किसी एक का वर्णन कीजिए। धरातलीय बनावट के आधार पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को 4 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है पश्चिम तटीय पट्टी, नंबर 2 है पश्चिमी पर्वतमाला, नंबर 3 है मध्यवर्ती मैदान, और नंबर 4 है पूर्वी उच्च भूमि। तो इन 4 भागों में इसे बांटा गया है, और किसी एक का वर्णन हमें यहाँ पे करना है। तो पश्चिम तटीय पट्टी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के तटीय भाग और एंडीज पर्वतमाला के मध्य में मैदानी भूमि एक सक्रिय पट्टी के रूप में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। इस तटीय मैदान के मध्य में अटाकामा नामक मरुस्थल है, जो संसार का सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल है। इस तटीय मैदान की चौड़ाई सब जगह एक समान नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।